DC Dada. DC Dada. LG government. रिवोक करो पीएसए, रिवोक करो पीएसए, रिवोक करो नाराज तेरे जो निशान बेशुमार नाराज तेरे जो निशान बेशुमार जेलों की दीवारों से इनकलाब आएगा, जेलों की दीवारों से इनकलाब आएगा। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट नाराज तेरे जो निशान बेशुमार जेलों की दीवारों से इनकलाब आएगा, जेलों की दीवारों से इनकलाब आएगा। तानाशाही नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। एलजी गवर्नमेंट, हाय हाय एलजी गवर्नमेंट, हाय हाय एलजी गवर्नमेंट, हाय हाय एलजी गवर्नमेंट, हाय हाय एलजी गवर्नमेंट। राज मलिक के हक में जैसे आप देख रहे हैं एलजी की जो हुकूमत है वो DC Dada. DC Dada. नाराज मलिक जिंदाबाद, नाराज मलिक जिंदाबाद, नाराज तेरे जान निसार बेशुमार। जैसे कि आप देख रहे हैं जो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक तानाशाही करके एक एमएलए जो लाख वोट लेके चुना हुआ है उसके पीएसए लगाया। पहले मैं डीसी डोडा से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पीएसए का मतलब पता है क्या है? पीएसए का मतलब ये होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कि जिससे पब्लिक को खतरा हो। एक नुमाइंदा जिसने 1 लाख वोट लेके पब्लिक का एमएलए चुना हो उसके आप पीएसए लगा रहे हो। अगर उसने कोई शब्द डीसी डोडा का बोले थे वो उनका पर्सनल मैटर है, ये नहीं कि आप डीसी की कुर्सी का गलत फायदा उठा के उस पर पीएसए लगाए। हम एलजी हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि ये जो आप तानाशाही चला रहे हैं मत चलाइए। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो आइन है उस पर चलिए, आप आइन की तजिया मत उड़ाइए। हम जो एलजी हुकूमत से ये जो है वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं कि अगर आप ये तानाशाही चलाएंगे, अगर नौजवान सड़कों पे आ गए तो आपको जो है रोकना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी जो ये तानाशाही चला गवर्नमेंट, एलजी हुकूमत जो ये तानाशाही चला रही है वो मत चलाए। नाराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए। उसने 1 लाख वोट लेके जो है पब्लिक का नुमाइंदा बना है, इसलिए मेरी एलजी हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द उसको जो है पीएसए रिवोक किया जाए। था ये वाईएमसी की तरफ से था, नौजवानों की तरफ से था जो इरफान जरी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो आज ये नौजवानों का अब जो जज्बा जो देख रहे हैं, पिछले चंद दिनों से ये लोग मायूस हैं या इनके अंदर एक बलबला है कि इतनी नाइंसाफ़ी हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है कि एक शख्स जो चुना हुआ नुमाइंदा है, जो लाखों वोट लेके जीता है, जिसको लोगों ने चुना है, आज वो जेल के अंदर है और उसको पीएसए लगाया गया है। बात यह है कि अगर महराज मलिक की ज़ुबान से आपको उसके अल्फाज से इख्तलाफात वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को थे, वो अपनी जगह है, आप उसी लेवल के उसके ऊपर पर्चा लगा सकते थे अगर उसने कहीं मिसबिहेव किसी के साथ किया था। लेकिन वो एफआईआर पहले स्पीकर को देनी थी और उसके बारे में बात जो है वो असेंबली के अंदर की जाती। ये जो आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो यही कहता है। लेकिन एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं 2 साल का और उसको जेल में भेज रहे हैं, और उसके बाद उसका रिएक्शन ये होता है कि वहाँ की अवाम रोडों पे निकल के आती है। आज सारी की सारी अवाम उसके साथ खड़ी है। मुझे ये बताएं, ये पीएसए एक तमाचा है आपके मुंह के ऊपर, क्योंकि पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। इसका मतलब ये है कि इस शख्स से वहाँ की पब्लिक को बचा के रखना है। जब पब्लिक ही उसी के साथ है, रोडों पे उतरी हुई है, अपने कारोबार बंद किए हैं, क्यों आपने वहाँ नेट बंद किए, क्यों दुकानें बंद हैं, क्यों कर्फ्यू जैसा माहौल आपने बनाया हुआ है वहाँ? इसलिए कि वहाँ की पब्लिक उसके साथ है। जब पब्लिक उसके साथ है तो उस शख्स के खिलाफ पीएसए कैसे लग सकता है? बदकिस्मती की बात यह है कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर गुंडागर्दी हो रही है। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर, जिनके पास मेजॉरिटी में एमएलए मौजूद हैं, लेकिन आप हर जगह रोड़ा उठका रहे हैं, चलने नहीं देखे। वो चीफ मिनिस्टर उनके साथ खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत जो है, चुनी हुई हुकूमत, वो सारी महराज मलिक के साथ है।
हर पार्टी इस वक्त महराज मलिक के साथ है, वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, जो भी जमात है। बीजेपी के लोग भी महराज मलिक के खिलाफ खुले शरेआम नहीं बोल रहे, इसलिए कि वो भी महसूस करते हैं कि इसके खिलाफ जो हुआ है गलत हुआ है। हर आदमी ये कह रहा है, हर जात बरादरी हर मजहब का आदमी ये कह रहा है कि महराज मलिक के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आखिर ये नाइंसाफ़ी इस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों हो रही है? क्या कारण है? क्या गुनाह कर दिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने? क्या गुनाह किया महराज मलिक ने? वो लोगों की आवाज़ उठाता है इसलिए? क्या लोगों की आवाज़ उठाना गलत है? करप्शन के खिलाफ बोलना क्या गलत है? एक डिप्टी कमिश्नर जिससे बड़ा स्टेटस एक एमएलए का है, उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आप ये मत सोचिएगा आपने उस शख्स को महराज को अंदर कर दिया, आपने हर एक युवा पीढ़ी के हर एक आदमी को आपने अंदर किया है। अगर एक एमएलए का ये हाल आप करते हो तो एक आम नौजवान के बारे में आपकी क्या सोच होगी? जो आपके खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल दोगे आप याद रखिएगा कि इसमें जल्दी को फैसला ले। मैं एलजी सरकार से ये कहता हूँ कि जल्दी फैसला ले, वो वापस अपने घर में आना चाहिए। वरना आप ये याद रखिएगा कि नौजवानों जब सड़कों पे उतरना शुरू हो गए, डोडा उसकी शुरुआत हुई है, ऐसा ना हो इस जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान सड़कों पे आ जाएं पूरी तरह से, उस वक्त संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो लिहाजा हमारी एलजी सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि महराज मलिक की रिहाई के लिए जल्दी कुछ करें, ताकि एक चुना हुआ एमएलए अगर 2 साल अंदर रहेगा, लोगों के काम क्या करेगा? वो उसको लोगों ने वोट दिया है ताकि वो लोगों के काम करे और हक की बात कहता है वो। हाँ, अगर कहीं किसी के साथ किसी ऑफिसर के साथ कोई ज़बान दराजी करता, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि इखलाक प्यार ये होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस शख्स की जितनी गलती हो उसी तरह से उतना ही उसके बारे में कार्रवाई हो। आपने ऐसे अंदर कर दिए जैसे बहुत बड़ा टेररिस्ट है वो, उसके साथ ज़्यादती है, जुल्म है, ये हम समझते हैं जो उसके साथ हुई है। लिहाजा महराज मलिक को रिहा किया जाए।